बचपन से मेरा एक गोल था लाइफ में कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं लोगों की जिंदगी बदल डालूं। आई वांट टू लीव अ मार्क इस दुनिया में। मैं कुछ करना चाहती हूँ। बेसिकली जब मैं छोटी थी मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मैंने काफी एक्टिंग वगैरह करी, बट देन व्हेन आई वाज 10 years old मैं एक कार एक्सीडेंट में थी। कईयों को नहीं पता होगा दैट आई एम इन अ व्हीलचेयर। एक्चुअली इवन आई डोंट नो दैट कि ऐसा है। तो मैंने एक दिन एक वीडियो देखी और मुझे लगा मे बी यू आर प्लेइंग सम कैरेक्टर्स जिसमें आप ऐसा कोई रोल प्ले कर रहे हो। ये तो होगी आपकी स्टोरी जो यहाँ पे, अगर कोई लाइफ में कभी कोई लव स्टोरी वगैरह कुछ नहीं चली आपकी, या कोई ऐसा लव स्टोरी, लव पैटर्न, लव एंगल कुछ नहीं चला? I think I've just been very motivated and focused life में, right? कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है. I've just been very focused life में कि मुझे क्या करना है, and I feel like I'm starting to get to the point where I've done what I want to do in life. जो मुझे जहाँ तक पहुँचना है. Because I've just been focused on that, and then there've been ups and downs with other things. Life में family member की बीमारी, my father passed away 2 years back, and so ऐसी चीजें। बहुत सारे लोग लाइफ पे भी आते हैं हमारी, और वैसे भी दे ऑलवेज टॉक अबाउट दोज थिंग्स कि सर ये नहीं हो रहा है, लाइफ में बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। दोज पीपल हु आर वेरी वेरी डीमोटिवेटेड इन देयर लाइफ, व्हाट यू वांट टू से अबाउट, लाइक व्हाट्स योर बिगेस्ट टिप फॉर देम, कि क्या सबसे बड़ी टिप है आप अगर देना चाहें तो? I always tell people कि आप उन चीज़ों पे फोकस मत करो जो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाइफ में हकीकत यह है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है जो आप नहीं कर सकते हो। मैं चल नहीं सकती, बट अगर हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे ना जो लाइफ में कमियां हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं, तो हम डीमोटिवेटेड फील करेंगे। तो हमें लगेगा कि ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, डिप्रेशन सा होता है। बट अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करोगे जो आप कर सकते हो, मैं चल नहीं सकती हूँ बट मेरे हाथ ठीक है, मेरा माउथ ठीक है, मेरी आंखें ठीक हैं, व्हाट कैन आई डू? फोकस उन चीजों पे ध्यान मत दो जो आप नहीं कर सकते, उन चीजों पे ध्यान दो जो आप कर सकते हो, और आप देखोगे कि इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू बिलीव इन गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई ऑलवेज टेल पीपल कि एवरीवन हैज हैंडीकैप। सबकी लाइफ में कोई ना कोई हैंडीकैप, कोई ना कोई डिसेबिलिटी है जो आप नहीं कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हो जहां पहुंचना चाहते हो। बस आपका तरीका अलग होगा, आपका रास्ता अलग होगा, पर अगर आप फोकस रखोगे, एक इच्छा रखोगे और उस चीज के पीछे भागोगे। एक्चुअली वही बात है ना कि अगर प्यासे को दिखे तो आप ये भी एक चीज़ से टेंशन ले सकते हो कि बोतल आधी खाली है, पर खुश भी हो सकते हो कि बोतल आधी भरी भी तो है। यू कैन रियलाइज बोतल को आप बार बार भर भी सकते हो, तो चाहे वो आधी है बट उसको पूरा भी कर सकते हो। इट्स नॉट कि यू आर स्टक विद दैट। दैट्स द वंडरफुल थिंग लाइफ में, कि हम उस बोतल को फिर से रीफिल कर सकते हैं, और कम से कम हमारे पास बोतल तो है। कई लोग हैं जिनके पास बोतल भी नहीं है। मतलब कई बार हम लोग रियलाइज नहीं करते कि लेग्स तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर अगर हम अपने अंगूठे से भी एक दिन बंद कर दें कि बिना अंगूठे के काम करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, हम सिर्फ उंगलियों से काम कर सकें, तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आई वॉन्ट यू टू कि हमारे चैनल में या आपके चैनल में भी बहुत से ऐसे लोग आते होंगे जो बोलते हैं कि अभी मोटिवेशन नहीं मिल रही है, या हम लोग लव मूव ऑन करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में पर हो नहीं पा रहा है। और सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए टिप लेना चाहूँगा जो गर्ल्स बोलती हैं कि हमारे तो पापा हमें सपोर्ट नहीं करते सपनों के लिए, हमारी मम्मी सपोर्ट नहीं करती, या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट्स वन टिप यू कैन गिव टू देम? आई से कि यू चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे, आप खुद को सपोर्ट करो। आई नो कि मेरे जो पापा थे, जब भी हम कोई नई चीज करना चाहते थे ना, उनका फर्स्ट आंसर वाज नो, नहीं करना है। एंड इट वाजंट दैट ही डिडंट लव अस, इट वाज कि वो एक्चुअली डरते थे कि हम फेल हो जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, हम कितने डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो वो नहीं चाहते थे कि हम उस चीज से गुजरें। तो हम कुछ भी करना चाहते थे, उनका फर्स्ट चीज होता था नहीं। बट अगर हम फिर भी मेहनत करते थे, फिर भी उनको दिखाते थे, उनको कन्विंस करते थे कि ये हमें करना है, और दिखाते थे कि हमें वो काबिलियत है, हम वो करना चाहते हैं, तो एज वी वुड डू इट, ही वुड बी द मोस्ट प्राउड पर्सन। आई मीन उनसे प्राउड कोई होता नहीं था, बट इट वाज अ स्ट्रगल। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते रहे, अब तो डैड हर चीज में हाँ कहते थे। एक्चुअली मुझे आपकी स्टोरी से एक बात समझ में आई कि थ्रू आउट एवरीथिंग, बट जो भी लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपने भी बिल्कुल स्मॉल से स्टार्ट किया। मतलब अगर टिकटॉक पे ऐसा ही नहीं कि 1.5 मिलियन हो गया एंड ऑल दैट, पर
चलो माना आपका पहले 6 मंथ में हो गया 1.5 मिलियन, पर उसको स्टार्ट करने से पहले यू ऑलरेडी मेक 300 वीडियोस, और जो कि आप बनाना चाहते थे। लोग अभी उनका माइंडसेट ये है कि वीडियो चाहे यूट्यूब हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो बनाने से पहले ये सोचते हैं फॉलोवर कितने होंगे, व्यू कितने आ जाएंगे। वो ये है कि जिसको भी स्टार्ट करना है, इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम वेरी इनिशियल, कि मतलब जैसे आप सिंगर भी बनना चाहते हो तो गाने के साथ 1 घंटा गाना गुनगुना लो, क्या बड़ी बात है। Yeah, exactly. I mean, you have to do it and you have to realize कि it's a struggle. कोई भी, बहुत कम लोग होंगे जो overnight famous हो जाएंगे. You know, even Facebook मेरा बहुत तेजी से grow हुआ, but not the first month. First month, तो you know, एक भी view के लिए हम struggle करते थे. Even now, I started a new TikTok channel January में, जिसमें मैं English में motivation देती हूँ, English language में. तो वो channel मैंने scratch से शुरू करा. And उसमें literally first video पे probably आए होंगे like 100 views. And you know, मुझे आदत थी कि मुझे लाखों views आते हैं, हजारों तो आते ही हैं, right? 100 views, 0 comments, maybe 5 likes, you know, first day में. And it's really easy to be demotivated कि फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये? But I stayed consistent. मैं डालती रही, चाहे कोई नहीं देख रहा था. I kept posting, kept doing what was my passion, जो मुझे करना था. And then धीरे धीरे you know, after a few months एक वीडियो क्लिक हुआ, उसके बाद से व्यूज ग्रो हुए. But you have to keep doing it and be consistent. Like मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे दिन के 2 या 3 वीडियोस डालने हैं, चाहे कोई देखे, चाहे कोई ना देखे, चाहे कोई कमेंट करे, चाहे कोई ना कमेंट करे. And I did it and I kept doing it despite, you know, काफी बार मन करता था जब मेरे दूसरे चैनल चल रहे हैं तो मैं वही डालूं, यहाँ क्यों डाल रही हूँ. But I was like, no, I want कि काफी लोग मुझे कहते थे कि हमें आपकी भाषा नहीं समझ आती है, I want to know कि आप बोल क्या रहे हो. तो that's when I started the English motivation, because उनको मेरी, you know, हिंदी नहीं समझ आती कई लोगों को. You know, maybe they're from a different part of India या different part of the world. जब आपको लोग डीमोटिवेट करते होंगे, ऑल दोस आसपास लोग हैं जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं, पर कुछ लोग ये भी बोलते होंगे यार ये तो सिंपैथी ले रही है, या तो ये तो सम वेरी वेरी बैड कमेंट्स, है ना. सो उनके साथ हाउ यू आर गोइंग, लाइक कैसे टैकल करते हो आप ज़िंदगी में, क्या आपका फर्स्ट माइंडसेट होता है. मतलब जैसे आप घर से बाहर गए विदाउट एनी लाइक रिलेटिव एंड फैमिली मेम्बर, एंड आप जाते हो बाहर कहीं पे एंड यू फील कि वहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो आपको ऐसा कुछ बोल रहे हैं, एंड यू कम बैक टू होम, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन टू इट, और या मे बी आप वहाँ पे रिएक्ट करते हो, कैसे आप इसको टैकल करते हो सिचुएशन को. आई रियलाइज कि हेटर्स को हेट करने दो, हमें दिल पे नहीं लेना है. बिकॉज अगर हम उनकी बात दिल पे लेते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उनकी बात पे रिएक्ट नहीं करते हैं ना तो उल्टा वो परेशान होते हैं. बिकॉज जो हेट करते हैं ना जनरली दे वांट अ रिएक्शन, उनको चाहिए कि आप परेशानी दिखाओ. एंड आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि मैं शुरू से ऐसी थी. आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय फेसबुक एंड जब मैंने मूवीज डालनी शुरू करी तो आई वुड गेट कमेंट्स लाइक कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है, चुड़ैल लगती है, तू कौन होती है हमें बोलने वाली, तेरा एक्सेंट भी ठीक नहीं है, यू कैन स्पीक हिंदी. बहुत सारे कमेंट्स आते थे. एंड यू नो समटाइम्स आई वुड लिटरली लुक इन द मिरर फॉर एन आवर एंड आई वुड बी लाइक सच में मैं ऐसी दिखती हूँ, शुड आई, यू नो, लाइक इट वाज हार्ड. बट देन आई रियलाइज्ड कि उन्होंने हेट करना है. एंड लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग हेटफुल कमेंट्स को मैं प्यार से जवाब देती थी. आई वुड बी लाइक, यू नो, thank you so much for your feedback, but मैं अपनी शक्ल बदल नहीं सकती हूँ, God ने मुझे ये शक्ल दी है, you know, yeah, or you know, I'm sorry, मेरी हिंदी accented है, आप मुझे हिंदी सिखाओ, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं. आप डिफेंसिव होते हो या आप फनी हो जाते हो उस टाइम पे, कैसे? Just casual and nice. I realize कि अगर कोई hate कर रहा है ना, generally उनकी लाइफ में कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिविटी है, they're dealing with something. Because जो अच्छे नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो और लोगों को tear down नहीं करते हैं, वो और लोगों को नीचा नहीं दिखाते, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है. तो ऑब्वियसली इस इंसान की लाइफ में कुछ है कि वो खुश नहीं है अपनी लाइफ के साथ. एंड इट्स यूजुअली नॉट इवन अबाउट यू, यू नो, जब कोई आप पे हेट कर रहा है ना, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम. एंड उनकी इनसिक्योरिटीज हैं, उनकी जो भी है उनके दिमाग में, मे बी दे वांट टू बी यू, मे बी वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, मे बी वो आपको पाना चाहते हैं, वो नहीं पा सकते. They don't need our hate, they don't need our negativity. Either I'll be kind or I'll ignore. Sometimes if you know, if I'm at a place where I'm feeling insecure about myself, तो मैं ignore करती हूँ.
I just will ignore, I will delete negative comments, I will ignore negative comments. Agar I'm at a place where I'm strong, then I will try to be positive back to them. And a lot of times जब मैं positivity लिखती हूँ ना, लोगों का जवाब होता है, ओ मेरा ये मतलब नहीं था, I'm sorry. I actually love your videos. I mean, almost like 80% of the time ऐसा जवाब मिलता है. मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं थोड़ा फनी रिएक्ट करता हूँ. जैसे आज किसी ने बोला कि आई हेट यू एंड ऑल, मैं 4 महीने से आई एम ट्राइंग फॉर योर लाइव स्ट्रीम. सो आई सेड कि मैं तो 2 महीने से ही लाइव आ रहा हूँ. तो मेरा रिएक्शन बहुत फनी होता है ऐसे कमेंट्स पे, पर अच्छा लगता है. व्हाट्स योर वन अल्टीमेट टिप फॉर मूव ऑन? अगर आपको ब्रेकअप से मूव ऑन करना है ना, तो बेसिकली आपको उस इंसान को अपनी लाइफ से पूरी तरह से कुछ देर के लिए निकालना होगा. ये जो विल जस्ट बी फ्रेंड्स, ये इनिशियली एटलीस्ट डज नॉट वर्क. इनिशियली आपको पूरी तरह से उस इंसान को हर जगह से ब्लॉक कर दो. इसलिए नहीं बिकॉज वो आपसे कांटेक्ट ना करे, इसलिए कि आप ना देख सको कि वो क्या कर रहा है. कि जब तक आप उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे उसका लास्ट सीन आप नहीं आगे बढ़ सकते हो. आपको दिमाग से निकालना है उस इंसान को, तो आपको उसको ब्लॉक कर देना है. जो चीजें, जो जगहें आपको उसकी याद दिलाती हैं, उनको अवॉइड करो जितना आप कर सकते हो. जितना बिजी हो सकते हो उन लोगों के साथ जो आपसे प्यार करते हैं. आपका मन नहीं करेगा, बट यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ कि बी बिजी, बिकॉज जितना आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकोगे, यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस थिंग जो आपकी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका था, जो आपकी लाइफ का सब कुछ बन चुका था कुछ टाइम के लिए. यू हैव टू एक्चुअली मूव ऑन फ्रॉम दैट. एंड द ओनली वे इज अगर आप उस चीज से दूरी बनाओगे. जब तक आप उसके करीब जाओगे, जब तक आप उसको देखते रहोगे, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे. इवन अगर आप देख रहे हो हेट करने के लिए, नफरत करने के लिए, आपको देखना ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है. अगर आप उसके बारे में बात नहीं करना है, उसके बारे में सुनना नहीं है, that's how you're going to move on. Maybe initially you can't do that. First week you probably need to talk to somebody and be like, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, but एक थोड़ी सी देर के बाद you have to actually stop talking about them. Delete the messages or archive them so you cannot read them. Distance बनाओ. दूरी बहुत जरूरी है. सो फ्रेंड्स नहीं बन सकते रिलेशनशिप खत्म होने के बाद. वी कैन, बट वो मैच्योरिटी लेवल आने में टाइम लगेगा. मतलब आफ्टर 1 year 2 years व्हेन यू आर लाइक मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट थिंग, देन यू कैन. जब तक आपके दिल में वो फीलिंग्स है ना, उसके लिए यू कैन नॉट जस्ट बी फ्रेंड्स. और अगर बन भी गए तो ही और शी इज गोइंग टू यूज यू एज कि यार आप तो अपना पूरा प्यार दे रहे हो, आपको बदले में दोस्ती मिल रही है, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम. बिकॉज़ आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, वो तो आगे बढ़ रहा है. आप अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हो. आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा. विच इज योर फेवरेट टिकटॉकर एंड विच टिकटॉकर यू वांट कि वो ना रहे टिकटॉक पे, चले जाए? किसको मैं चाहती हूँ कि ना रहे? ऐसा कोई है नहीं. I think I told you that day too कि मुझे actually लोग नहीं समझते हैं, but I actually like watching ये जो lip syncs होती हैं. I like watching comedy videos. I like watching, hi guys, I'm Sunny Leone. Hi guys, I'm Mia. I feel like, you know what? I feel like that's his talent. It's not his reality. It's his talent. He's making us laugh. अगर यही चीज कपिल शर्मा के शो में कोई कर रहा है, so we will all laugh and say, what a great comedian. Just because he's doing it on TikTok and he's writing his own scripts, now he's not a comedian anymore. He's a comedian. I like to watch anything where somebody is enjoying themselves and making a TikTok. Those people should not be there. अगर वो कुछ X-rated या animals को harm कर रहे हैं या कुछ भी harmful कर रहे हैं, that should not be there. I like Faizu. I like a lot of different people. Actually, the reason I like Faizu so much is because I actually met him in person and he's the sweetest guy. I mean, honestly, बहुत ही अच्छा इंसान कहते हैं ना. I was a very small TikToker उस time पे जब मैं उनसे मिली थी. And I remember कि मैंने डरते डरते उनसे कहा, मुझे ना लोगों को इंटरव्यू करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे जो आप कर रहे हो ना अभी. I love that. मुझे भी बहुत पसंद है. One of my favorite things. So I love to interview people. So this was actually Hrithik Roshan का interview लेने गई थी मैं, and वहाँ पर फैजू भी थे. And I was really scared when I saw him because 22 million या whatever, right? And I'm like small TikToker. So I was like डरते डरते I was like, क्या मैं आपका interview ले सकती हूँ? And he was like, हाँ, of course, yeah. It's okay. फिर time बीता गया, because we were all waiting for our Hrithik Roshan interaction. So Hrithik Roshan के बाद he himself came to me and he said, आपने मेरा interview लेना था ना? Let's do it. And he made the time for this small TikToker who no one knew. And he was like,
he made that effort. And जब हम लोगों ने बात भी करी, it was so natural, so kind. वो चीज मुझे, you know, I more than what I see on screen of people, I go for the reality. Like Awais and Nagma, the reason I love them is that when I was a new TikToker, I went to an event, and वहाँ पर they both came up to me, and they both said, you know what, we've seen your videos, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, काश हम भी आप जैसा काम कर सके. You know, and when somebody of that level says that to you as a new TikToker, it's amazing. You know कि कोई आपको encourage कर रहा है बिना कोई मतलब का, बिना कोई you know, they had nothing to gain from me. So that's why I like these particular TikTokers are some of my favorite, because of who they are as humans. Yes. अगर लोग आपकी एडवाइस फॉलो करेंगे ना, लाइफ में बहुत आगे निकलेंगे, relationships में बहुत strong होंगे. Honestly, I'm saying this not just to flatter you. I'm honestly saying that very few. The reason I don't watch motivational videos is because काफी बार मेरी सोच नहीं मिलती है relationship advice वगैरह के साथ with a lot of other people, and it's okay. सबकी अलग सोच होती है. I'm not saying कि वो गलत है या मैं सही हूँ, but yes, the few videos I've seen of yours, definitely I felt like जो advice आप दे रहे हो is the type of advice I would give. So that's why जब आपने मुझे पूछा कि would I like to come on your show, I was ready to come because I agree with what you're doing. Okay ma'am, thanks for connecting with us और hope so कि आपको भी मजा आया. Okay, जय हिंद, जय भारत.